मंत्रिपरिषद की रचना या संगठन की विवेचना करें। सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। मंत्रिपरिषद की रचना या संगठन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उससे यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए कहता है। दूसरा पॉइंट है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही मतलब उसकी सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा पॉइंट है मंत्रियों की योग्यता। मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए पहले उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उन्हें विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी और ऐसा करके ही मंत्री बना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। सभी मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सामने अपने पद पर कर्तव्य पालन और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। शपथ मतलब दोस्तों कसम होता है, उसे अपने पद की कसम खानी होती है कि वे अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और लोगों के कल्याण का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी विधानमंडल के कार्यकाल की तरह 5 वर्ष तक का ही रह सकता है। आसान भाषा में कहा जाए दोस्तों तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं कि उन्हें कितना वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। मंत्रियों को निःशुल्क आवास, आने जाने के लिए तथा रेलवे पास अन्य साधनों के लिए भी सुविधाएं मिलती है। मतलब दोस्तों मंत्री बन जाने पर निःशुल्क आवास यानी घर मिलेगा, आने जाने के लिए रेलवे पास मिलेगा और अन्य तरह की सुविधाएं भी आपको फ्री में मिलेगी, ये सारी सुविधाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों की श्रेणियां। राज्य की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की निम्न 3 श्रेणियां होती है। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं। इन्हें मंत्रिमंडल का सदस्य कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के मंत्री राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री कैबिनेट के सहायक होते हैं। आसान शब्दों में देखा जाए दोस्तों तो कैबिनेट मंत्री प्रथम श्रेणी का होता है, राज्य मंत्री द्वितीय श्रेणी का होता है और उप मंत्री तृतीय श्रेणी का मंत्री होता है मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों का कार्य का विभाजन करता है। एक मंत्री के अधीन प्रायः एक ही विभाग रहता है, परंतु कभी कभी एक ही मंत्री के पास 2 विभाग भी हो सकते हैं। मतलब दोस्तों सामान्य रूप से एक मंत्री का एक ही विभाग होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में एक मंत्री को 2 विभाग पर कार्य करने का अधिकार दे दिया जाता है और ये सब काम राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। और दोस्तों इसीलिए इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। सामूहिक का मतलब होता है सबका मिलाकर। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है संक्षेप में मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है।
इसका संगठन या रचना काफ़ी व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। विधानसभा का कार्यभार इनके द्वारा ही संचालित होती है।